नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जो किसी चीज़ को मुकम्मल करते हैं, किसी ख्याल को मुकम्मल करते हैं। आगे जाने से पहले एक चीज़ ज़हन में रख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट जो है ये लफ्ज़ निकला है कंप्लीट से। कंप्लीट से आपके जहन में सब कुछ आ जाता होगा। कंप्लीट का मतलब मुकम्मल करना होता है। इसकी डेफिनेशन को हम इसके बाद देखेंगे तो फिर मफहूम जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Complement, this is a word or group of words in a sentence that completes a thought that has been partially formed by the subject and its verb. Subject क्या करता है? फाइल, काम करने वाला, पीछे हम पढ़ चुके हैं। और वर्ब क्या है? एक्शन, वो काम जो वर्ब करता है। वर्ब और सब्जेक्ट जो मफहूम पेश कर रहे हैं, वर्ब जो एक्शन पेश कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट अल्फाज का वो मजमूआ है जो उस थॉट को कंप्लीट करता है। वॉक, टॉक, ईट। ईट के आगे जितने भी अल्फाज आएंगे वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ब के मानों में इजाफा करने के लिए, उसको हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है। दे कुड डू वन ऑफ टू थिंग्स, ये दो काम करते हैं। रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एक्शन है उसको रिसीव कर रहे हैं। प्लेइंग, प्लेइंग जो है क्या है? प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। प्लेइंग क्या? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? ये वर्ब के एक्शन को कंप्लीट कर रहा है, राइट? दूसरा काम क्या करता है? फॉलो अ लिंकिंग वर्ब एंड रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। ये कॉम्प्लीमेंट आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब, इसको हम आगे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और उसके डेफिनेशन को जो कंप्लीट करता है, उसे लिंक करता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बाकायदा तफसील जो है इसकी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्स एक्शन वर्ब के साथ कैसे आता है? The direct object is not the subject of the sentence but the pronoun receiving the action. It answers the question whom or the action verb. कौन कर रहा है? ये action verb क्या है? अब complement क्या है? इसमें direct object क्या है? पहले direct object देख लें कि एक होता है direct object, एक होता है indirect object। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमेशा जहन में रख लें, थिंग्स जो हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। पर्सन्स जो हैं, वो नाम हो या प्रोनाउंस हो, ही, शी, इट वगैरह, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जेन मेड अ केक, केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस केक को, मफहूम को, फॉर हर सिस्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है। फॉर हर सिस्टर कॉम्प्लीमेंट है किसका? केक का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये एक्शन वर्ब के साथ जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। मिसेस पॉट्स क्लीन्ड द लिविंग रूम। क्लीन्ड, लिविंग रूम जो है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? इस वर्ब का, क्लीन का, एक्शन वर्ब के साथ। लिविंग रूम। द यंग बॉय कॉल्ड हिज मदर एट द ऑफिस। मदर क्या है? डायरेक्ट मदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। हिज मदर ये ऑब्जेक्ट है। और एट द ऑफिस, एट द ऑफिस ये कंप्लीट कर रहा है उस मफहूम को। माई यंगर सिस्टर एडमायर्स द कायदे आजम, ये एक्शन वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट है। एडमायर किसको कर रहा है? कायदे आजम को। तो कायदे आजम जो है इस एक्शन वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है।
अब इसमें ये आपने एक्सरसाइज करनी है, हर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा थिंग्स होती हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पर्सन्स होते हैं, नाम भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ही शी इट वगैरह। अब कॉम्प्लीमेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या सकता है? दिस एक्ट एज ए नाउन, किस सूरत में काम करता है? नाउन की सूरत में। और डज नॉट रिसीव द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा होता, लेकिन वो लफ्ज होता है जिसके लिए काम हो रहा है या जिसके लिए, जिस पे कोई काम हो रहा है या जिसके लिए कुछ हो रहा है, जिसको कुछ कहा जा रहा है, या एक्शन वर्ब का कोई एक्शन जो है वो रिसिपिएंट उस एक्शन का होता है। आमिर मेड हर सिस्टर अ केक, मेड एक्शन, हर सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ केक, केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आ केक जो है ये कॉम्प्लीमेंट भी है और हर सिस्टर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट भी कर रहा है। आयशा गेव हर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या दिया उसको? कंप्लीट कौन कर रहा है? अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। खौला थ्रू अरहम द फ्लावर बुके, अरहम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया नाम या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, ये ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर प्रोनाउन थे, ये नाउन है। द फ्लावर बुके कौन? रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन कौन है? अरहम। तो जो चीज उसे मिल रही है, द फ्लावर बुके जो है वो कॉम्प्लीमेंट है इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। या यंग बॉय टॉट हिज डॉग न्यू ट्रिक्स, टॉट एक्शन वर्ब, हिज डॉग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या सिखाया? न्यू ट्रिक्स, न्यू ट्रिक्स कॉम्प्लीमेंट, हिज डॉग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टॉट एक्शन वर्ब। अब ये एक्सरसाइज, इसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी तरह से ढूंढने हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सन्स, नाउन, प्रोनाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? थिंग्स। मदर हिड द मैचेस इन द ड्रॉअर, हिड द मैचेस इन द ड्रॉअर, मैचेस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, इन द ड्रॉअर कॉम्प्लीमेंट है। फाउंड द मैचेस एंड स्टार्टेड अ बॉनफायर इन द लिविंग रूम, ये सारे आप एक्सरसाइज इसकी करेंगे। कॉम्प्लीमेंट जो है एक्शन वर्ब के साथ क्या आता है, इसकी एग्जाम आगे आ रही है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इट इज एन एडजेक्टिव और नाउन। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की निशानी क्या है? या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। दैट अपीयर्स विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके साथ आता है ये? एडजेक्टिव और नाउन किसके साथ आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, थिंग्स के साथ, और उसे रीनेम कर देता है। It can only be found in a sentence that has a direct object. Then ask what? कि उसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिर ये सवाल करता है। I consider आमिर my best friend. What? क्या कंसिडर कर रहा है? आमिर को अपना बेहतरीन दोस्त। क्या उसे किया? बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। प्रिंसिपल अपॉइंटेड मिस राहिला प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्टिव ये है, उसको क्या बनाया? प्रीफेक्ट बना दिया। क्या बनाया? बेस्ट फ्रेंड है वो, उसे समझ रहा है। ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन ईच सेंटेंस। जाहिदा कॉल्स हर पैरेट स्नो, पैरेट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है? स्नो। अ सिंपल ग्रीटिंग मेड माई मॉम हैप्पी, मॉम को क्या किया? हैप्पी कर दिया, कॉम्प्लीमेंट। इलेक्टेड आरएफ विल बी प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट सुप्रीम काउंसिल, क्या कर दिया उसको? क्या बना दिया? प्रेसिडेंट किस चीज का? स्टूडेंट सुप्रीम काउंसिल का।
चाइनीज कंसिडर कन्फ्यूशियस अ ग्रेट मैन। कन्फ्यूशियस को क्या समझते हैं? अ ग्रेट मैन। द एम्बिशियस एम्प्लॉयज अपॉइंटेड हिमसेल्फ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। क्या है? हिमसेल्फ को उसने क्या किया? चेयरमैन बना लिया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के मफहूम को मुकम्मल करने वाले नाउन, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या थे? नाउन एंड एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव that appears with a linking verb and tells something about the subject of the sentence. लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं और हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। इसकी दो अकसाम हैं। There are two kinds of subject complement found in a sentence after the linking verb. Linking verb के बाद दो किस्म के हमें कॉम्प्लीमेंट मिलती हैं, एक प्रेडिकेट नॉमिनेटिव और एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट चले पहले जब जैसे हम पढ़ चुके हैं, खबर देते हैं हमें सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या है, वो क्या कर रहा है। तो एक प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला, डूअर। और एडजेक्टिव क्या है? जो डूअर की खूबी के बारे में हमें बताता है। लिंकिंग वर्ब जो है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या है? नाउन और द प्रोनाउन दैट अपीयर्स विद द लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब के साथ आता है, क्या करता है? रीनेम्स, आइडेंटिफाइज और एक्सप्लेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब एग्जांपल में देखिए, अ गुड डिक्शनरी, सब्जेक्ट इज अ लिंकिंग वर्ब, लिंक अ वैल्यूएबल टूल फॉर असाइनमेंट। अब देखिए, अ वैल्यूएबल टूल, वैल्यूएबल टूल ये किसको कर रहा है? इस नॉमिनेटिव को, इस सब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छी डिक्शनरी जो है ये असाइनमेंट के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। आयला इज ए ग्रेट शेफ, आयला के बारे में हमें खबर दे रहे हैं, वो क्या है? इज अ ग्रेट शेफ। अ ग्रेट शेफ क्या है? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नॉमिनेटिव को एक्सप्लेन कर रहा है। सोक्रेटिस वॉज ए फेमस फिलोसोफर। सोक्रेटिस कौन था? फेमस फिलोसोफर था, ये हमें बता रहा है। क्या है? ये लिंक कर रहा है, चूंकि तो ये लिंकिंग वर्ब तीनों इज वॉज, ये लिंकिंग वर्ब है। दो चीजों के दरमियान, सब्जेक्ट और उसके एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जो है उसके दरमियान लिंक कर रहा है, इसको इसलिए लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इसलिए से कह रहे हैं, ये प्रेडिकेट है। वैल्यूएबल टूल फॉर असाइनमेंट ये प्रेडिकेट है, और ये प्रेडिकेट जो है किसके एक्सप्लेन कर रहा है? नॉमिनेटिव को, सब्जेक्ट को, तो इसलिए प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दैट अपीयर्स विद ए लिंकिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट इज एन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो आता है लिंकिंग वर्ब के साथ और सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब के साथ ऐसा एडजेक्टिव जो आता है उसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वायलेंट सब्जेक्ट है, सोलो, साउंडेड मोरफुल, मॉर्नफुल बट ब्यूटीफुल। मॉर्नफुल, साउंडेड, क्या साउंड किया उसने? साउंडेड लिंकिंग वर्ब है। मॉर्नफुल बट ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है। ये सब्जेक्ट के को क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। साउंडेड कैसी साउंड थी, उसकी एक्सप्लेनेशन है। illuminated manuscripts, किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रेयर एंड वैल्यूएबल। रेयर एंड वैल्यूएबल दोनों एडजेक्टिव्स हैं, और लिंकिंग वर्ब के साथ ये इस मैन्युस्क्रिप्ट को बयान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी खूबियां बयान कर रहे हैं। या यंग बॉय लुक्स स्मार्ट, लुक्स लिंकिंग वर्ब, आर लिंकिंग वर्ब, साउंड लिंकिंग वर्ब, क्या है? स्मार्ट एडजेक्टिव, इसीलिए इसे प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। ये एक्सरसाइज करेंगे, प्रेडिकेट एडजेक्टिव और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। ये मैंने पीएन और पीए लिखा हुआ है। पीएन से मुराद प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है और पीए से मुराद प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। ये एक्टिविटी है, कॉम्प्लीमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है।
ई सेंटेंस कैसे करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, इसमें से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है आपने, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ढूंढना है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव को ढूंढना है और प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स को आपने ढूंढना है. इट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.